स्कूल टीचर का पेट खराब। ये कहानी है शालिनी की। शालिनी एक स्कूल टीचर होती है। क्लास में वो हमेशा कुछ न कुछ खाया करती थी। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ज्यादा खाने से उसका पेट भी खराब हो सकता है। उसे तो बस हर समय खाने से मतलब होता है। एक दिन क्लास में एक स्टूडेंट उसके पास आती है और बोलती है, मैडम जी, मुझे बहुत जोरों से पॉटी आई है। क्या मैं पॉटी करने जाऊं? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। क्या? खा मैं रही हूं और पेट तेरा खराब है, इसीलिए कहती हूँ कम खाया कर। अब सबका हाजमा मेरी तरह अच्छा थोड़ी है। जा जल्दी। हाँ। हे भगवान, सच में मैडम इतना ठूस ठूस कर खाती है पर उनका पेट कभी खराब नहीं होता है। पिंकी ये कहते हुए जा ही रही होती है कि तब भी उससे रहा नहीं जाता और वो क्लास में ही पॉटी कर देती है। मैडम जी, पिंकी ने तो क्लास में ही पॉटी कर दी। सारे बच्चे पिंकी पर हंसने लगते हैं और शालिनी भी उस पर हंसने लगती है। शालिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिंकी शौचालय में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है और कहती है, भगवान, मेरी मैडम बहुत गंदी है। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है। अगर उनके साथ भी ऐसा हो जाए तब उन्हें पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। शालिनी स्कूल की छुट्टी के बाद घर आ जाती है और बैठी होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने पति अमर को फोन करती है। हेलो अमर, कहाँ हो आप? हाँ शालिनी, बोलो क्या हुआ? मैं बस ऑफिस से निकलने ही वाला हूँ। मेरा काम बस खत्म हो ही गया, समझो। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है। सुनो ना, मेरा गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप लेते आओगे? और हाँ, थोड़े से ज्यादा लेके आना। ठीक है बाबा, ले आऊंगा। अब तुम अपना फोन रखो, मुझे अपना काम खत्म करने दो। शालिनी बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अमर भी अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस से बाइक लेके घर की ओर जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अमर को कुछ याद आता है। वो अपनी बाइक रोकता है और अरे यार, मैं तो भूल ही गया। मुझे शालिनी के लिए कुछ गोलगप्पे लेने थे, और अगर लेकिन नहीं गया तो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। क्या करूं, बनवारी गोलगप्पे वाली दुकान तो बहुत पीछे रह गई है। वापस गया तो 2 घंटे और बर्बाद हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, एक काम करता हूँ, आगे आने वाली किसी भी दुकान से ले जाऊंगा। तभी रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई देती है। वो अपनी बाइक रोककर वहाँ से गोलगप्पे लेने लगता है। दुकान देखने में बहुत गंदी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसके गोलगप्पे खाकर तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा। दुकान के आसपास कूड़ा ही कूड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर मक्खियां मंडरा रही थी। अमर गोलगप्पे लेकर घर आ जाता है। ये लो मैडम जी, आपके गोलगप्पे। अरे वाह, आ जाओ, आप भी खा लो। अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता ही है मुझे ये सब खाना पसंद नहीं है। तुम एंजॉय करो, मैं नहा लेता हूँ। अमर नहाने चला जाता है और शालिनी एक एक करके सारे गोलगप्पे खा जाती है। अगली सुबह शालिनी स्कूल आ जाती है और बच्चों को पढ़ाने लगती है। तभी वहाँ एक आवाज आती है, अरे सोनू, लगता आज फिर से पिंकी का पेट खराब है। तभी आज फिर से धुंध भड़ाके की आवाज आ रही है। सारे बच्चे खुसफुसाने लगते हैं। क्लास में शोर सा मचने लगता है। उधर शालिनी भी बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। उसे पता होता है कि ये आवाज पिंकी के पेट से नहीं बल्कि शालिनी के पेट से ही आ रही होती है। शालिनी कहती है, अरे ये आज क्या हो रहा है? ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। कितना खाती थी मैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ। लगता है मुझे शौचालय जाना चाहिए। शालिनी इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसके पेट से जोर जोर से आवाज आने लगती है और वो वहीं पॉटी कर देती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अब मैं क्या करूंगी? सारे बच्चों को पता चल जाएगा और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। क्लास में जोरों की बदबू फैलने लगती है। प्रिंसिपल सर कहते हैं, शालिनी जी, ये क्लास में बदबू कैसी है? किसी बच्चे का पेट खराब है क्या? बहुत भयानक बदबू आ रही है। शालिनी कुछ बोल नहीं पाती है। शर्म से उसकी गर्दन जो झुकी हुई थी। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। पिंकी को भी सब पता होता है कि ये काम मैडम जी का ही है। पिंकी प्रिंसिपल सर से कहती है, सर, मेरा पेट खराब है, मैं बस शौचालय जाने ही वाली थी। पिंकी क्लासरूम से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर घंटी बजा देती है। बच्चों को लगता है कि आधी छुट्टी हो गई है और सारे बच्चे क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद पिंकी क्लास के अंदर आती है और शालिनी से बोलती है, मैडम जी, अब यहाँ कोई नहीं है, आप जल्दी से शौचालय चली जाइए वरना कोई आ जाएगा। शालिनी वहाँ से शौचालय चली जाती है। शौचालय से वापस आने के बाद वो पिंकी के पास जाती है और पिंकी से कहती है, पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे आज पता चला कि तुम्हें उस दिन कैसा लगा होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छी हो। मैडम जी, आप भी बहुत अच्छे हो, पर आपका पेट खराब हुआ कैसे? पता नहीं पिंकी बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर तुमने आज ये मुझे सिखा दिया कि किसी की परेशानी पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। और इस तरह शालिनी को एक सीख तो मिल ही जाती है, साथ ही अब वो पहले की तरह बेहिसाब खाना भी छोड़ देती है। और एक सीख आप सभी दोस्तों के लिए भी है कि हमेशा खाने पीने का सामान साफ सुथरी जगह से ही लेना चाहिए, नहीं तो आपका हाल भी शालिनी मैडम जैसा हो जाएगा। एक बड़े से रेस्टोरेंट में एक छोटी सी फैमिली बैठकर पिज्जा, नूडल्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक खा रहे थे। उस रेस्टोरेंट के सामने दो गरीब बच्चे चिंकी और मिंकी खड़े होकर उन लोगों को खाते हुए देख आपस में बातें करते हैं। मिंकी देख तो जरा, आज फिर हमारे सामने वो अमीर फैमिली बैठी है जो हर रोज की तरह इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं और बेशुमार खाना बर्बाद करके चले जाते हैं। अरे चिंकी, हम और कर भी क्या सकते हैं सिवाय इनको देखने के, क्योंकि हमारी किस्मत में इतना महंगा खाना नहीं लिखा है। हाँ मिंकी, मैं जानती हूँ, पता नहीं भगवान ने ये अमीर और गरीब का सांचा क्यों बना रखा है। अरे पागल, गरीब और अमीर के बीच की खाई भगवान ने नहीं, बल्कि इन अमीर नवाबजादों ने बना रखी है। एक तरफ तो चिंकी मिंकी आपस में बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ अमीर फैमिली की छोटी लड़की शिखा उन दोनों को देख अपने माँ से कहती है, देखो माँ, ये भिखारी दोबारा हमारे रेस्टोरेंट के सामने खड़े हो गए और हमारा खाना फेंकने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा, आखिर इन भिखारियों को खाना मिलता कहाँ होगा, ये हमारा छोड़ा हुआ खाना ही तो खाते हैं। लेकिन माँ, इनकी भी जिंदगी खराब ही है। अरे देखो ना, कैसे बाहर आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हम लोग खाना छोड़ेंगे और कैसे ये लोग उस खाने पर टूट पड़ेंगे। अरे बेटा देखना, ये खाना जैसे ही डस्टबिन में जाएगा वैसे ही ये दोनों हमेशा की तरह इस पर टूट पड़ेंगी। माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी शिखा के पिता वहाँ आते हैं और उन दोनों को इस तरह की बातें करता हुआ देख कहते हैं, अरे तुम दोनों इस तरह उन बेचारे बच्चों को देखकर क्या बातें कर रही हो? अरे दादी जी, उन दोनों भिखारिन बहनों को देखो, कैसे हमारे खाने की तरफ देख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आंखों से हमारे खाने को खा रही हैं। शिखा की बात सुन शिखा के पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो शिखा को डांटते हुए कहते हैं, शिखा, किसी भी गरीब इंसान का इस तरह मजाक बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आज तुम अमीर हो और इस बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खा रही हो, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे पिता ने कितनी मेहनत की है, क्या तुम्हें ये बात पता है? अजय आप शिखा को क्यों डांट रहे हैं और मेरी शिखा ने क्या गलत बोल दिया? जिस तरह से वो दोनों घूर घूर कर हमारे खाने को देख रही हैं, क्या आपको लगता है कि हमें खाना पच पाएगा? शिखा के पिता कुछ नहीं कहते, जिसके बाद वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी वेटर आता है और उस खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। जैसे ही खाना डस्टबिन में जाता है वैसे ही चिंकी मिंकी उस खाने पर टूट पड़ती हैं और खाने लगती हैं। ये सब शिखा और शिखा की माँ कार में बैठी देख रही थीं। ये नजारा देखने के बाद शिखा और शिखा की माँ हंसते हुए आपस में बातें करती हैं। देखा माँ, क्या कहा था मैंने, ये लोग खाना फेंकने के साथ ही इस खाने पर टूट पड़ेंगे। आखिर वही हुआ। अच्छा जी शैतान लड़की, ये बात तुमने कही थी या मैंने कही थी? अरे माँ, अब ये बात आप कहो या मैं, बात तो बराबर है ना। हो गई बकवास तुम दोनों की, क्या अब हम चले यहाँ से? इतना कहकर गुस्से में शिखा के पिता अपनी कार को काफी स्पीड में चलाकर वहां से ले जाते हैं। लेकिन शिखा और शिखा की माँ की ये बात चिंकी सुन लेती है और वो मिंकी को वो खाना नहीं खाने देती, जिसके बाद वो अपने छोटे से झुग्गी में जाते हैं और अपने माता पिता की फोटो लिए रोते हुए कहते हैं, बाबा माँ, आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? आखिर हमारी क्या गलती थी? माँ बाबा, हम लोगों को पालना नहीं चाहते थे चिंकी, इसलिए शायद उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। नहीं मिंकी, ऐसा नहीं है।
ये भगवान अगर हमें इतने बुरे दिन दिखा रहा है तो तुम देखना, एक ना एक दिन ये हमें अच्छे दिन भी दिखाएगा। लेकिन चिंकी, वो समय कब आएगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इन अमीरों ने हमारा बहुत मजाक बनाया है, तो देखना भगवान इनको एक दिन सबक जरूर सिखाएगा। चिंकी मिंकी आपस में बात कर ही रही थीं कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चिंकी दरवाजा खोलती है, जहां वो देखती है कि एक अमीर आदमी उनके दरवाजे पर खड़ा है, और वो अमीर आदमी कोई और नहीं बल्कि शिखा का पिता था। ये देख चिंकी कहती है, अंकल, आप इतनी रात को भला हमारे घर में क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरी बेटी की और मेरी पत्नी की तरफ से मैं माफी मांगने आया हूँ। वो लोग हर रोज तुम्हारा मजाक बनाते हैं, तुम्हारी गरीबी का मजाक बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये गरीबी इंसान को एक सबक सिखाती है। शिखा के पिता की ये बात सुनकर चिंकी अब उसे अंदर आने के लिए कहती है, जहां शिखा का पिता उनके घर में जाता है और वो उनके घर को टूटा फूटा देख आंखों में आंसू लिए कहता है, तुम्हारा घर? साहब, हम आपकी तरह अमीर नहीं हैं और ना ही हम आपकी बेटी की तरह घमंडी इंसान हैं। हमारे सर पर हमारे माँ बाप का हाथ नहीं है, इसलिए ये घर ही हमारा आखिरी सहारा है, हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी भी। साहब, हम भले ही गरीब हैं, हम कूड़े में से उठाकर खाना जरूर खाते हैं, लेकिन हम किसी से भीख नहीं मांगते साहब। मैं जानता हूं मिंकी बेटा कि एक गरीब की जिंदगी क्या होती है, लेकिन ये मेरी पत्नी और मेरी बेटी को नहीं पता। आज जब वो लोग तुम्हारा मजाक बना रही थी तब मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जहां से तुम लोग हो आज से कुछ साल पहले मैं भी यहीं था। लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत की वजह से हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम भी मेरी तरह एक दिन आगे जरूर बढ़ोगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये सब हमें क्या बता रहे हैं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को थोड़ी बुद्धि आ जाए, क्योंकि उन्हें ये चीज नहीं पता कि आज वो जिस जगह पर आराम फरमा रही हैं उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। मैं तुम दोनों से मदद चाहता हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हम दोनों आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? और हम आपकी मदद क्यों करें? चिंकी मिंकी, जिस तरह तुम दोनों कूड़ेदान में से खाना उठा उठा कर खा रही हो, आज से 10 साल पहले मैं भी ऐसा ही था। मेरे माता पिता नहीं थे, मेरे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं था, और तुम्हारी ही तरह मैं भी एक दिन कूड़े में से खाना उठाकर खा रहा था कि तभी मुझे एक बड़ा ही भला आदमी मिल जाता है, और वो मुझे अपनी चाय की दुकान पर काम करने के लिए रख लेता है, और उसके बाद उसने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, साथ ही काम भी करवाया, और आज मैं उस भले इंसान की वजह से इतना अमीर बना हूं। इसीलिए गरीबी और मेहनत क्या होती है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी ने कभी गरीबी देखी नहीं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम तीनों मिलकर उन्हें सबक सिखाएं, ताकि वो आगे से किसी भी गरीब की गरीबी का मजाक ना बना पाए। लेकिन साहब, हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि मैं अपने गेस्ट हाउस में आग लगा दूंगा, और तुम्हें उस टाइम पर वहां पहुंच जाना है। उनके पास मदद के लिए कोई नहीं रहेगा सिवाय तुम्हारे। तुम लोग उन दोनों की जान बचाओगे, और इस तरह भगवान ने चाहा तो उनके अंदर दिमाग तो आ ही जाएगा। लेकिन साहब, आपका गेस्ट हाउस तो पूरी तरह जलकर बर्बाद हो जाएगा। बेटा, मैं जो इन दोनों के घमंड के बीच में जलकर मर रहा हूं, उससे तो अच्छा है कि मेरा एक घर जल जाए। घर का क्या है, घर तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन अगर रिश्ते अमीर और घमंड की आग में जल रहे हो तो उस रिश्ते को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वो घमंड हद से ज्यादा आगे निकल जाता है तो इंसान उस घमंड में ही बर्बाद हो जाता है। मैं आगे बर्बाद नहीं होना चाहता, और बस इसीलिए मैं उन लोगों को ये सबक सिखाना चाहता हूँ। शिखा के पिता की बात से चिंकी मिंकी सहमत हो जाती हैं, और कुछ देर बाद वो शिखा के पिता के साथ गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। ऐसे ही अगले 3 घंटे बाद शिखा का पिता खुद ही अपने गेस्ट हाउस में आग लगा देता है, जहां अंदर शिखा और शिखा की माँ रहती हैं। भयानक आग की लपटें देख शिखा चिल्लाते हुए कहती है, माँ, आग! देखो, जल्दी हमें बाहर निकलना होगा, वरना हम इस आग में झुलस कर मर जाएंगे।
हाँ बेटा, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम इस आग में जलकर मर जाएंगे और मैं मेरी बच्ची को खोना नहीं चाहती। माँ, पिताजी कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हो गया तो? बेटा, तुम्हारे पिताजी किसी काम से शहर गए हैं, तभी तो हम इधर गेस्ट हाउस में रुके हैं। इतना कहकर शिखा और शिखा की माँ निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उस घर में आग इतनी भयानक फैल जाती है कि उस आग में शिखा झुलस जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अपनी बेटी की इस हालत को देखकर उसकी माँ चीख चीख कर रोते हुए मदद मांगने लगती है। कोई है, प्लीज हेल्प, कोई मेरी मदद करो, हमारी बेटी मर जाएगी इस आग में। हाँ। उसकी माँ की आवाज सुनकर चिंकी मिंकी दौड़ते हुए वहां चले आते हैं और शिखा को बचाने लगते हैं। शिखा को बचाने के दौरान चिंकी का हाथ भयानक रूप से जल जाता है। ये देख शिखा की माँ को अब अक्ल आ जाती है और उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने किसका मजाक बनाया था। कुछ ही समय बाद चिंकी मिंकी शिखा और शिखा की माँ को बचाकर बाहर तो ले आती हैं, लेकिन चिंकी अब बेहोश हो जाती है। ये देख शिखा की माँ तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती हैं और चिंकी और शिखा को ले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आता है और उन्हें बताता है, आपकी दोनों बच्चियां बिल्कुल सही सलामत हैं। अब आप उनसे मिल सकती हैं। इस तरह शिखा की माँ शिखा और चिंकी के पास जाती हैं, जहाँ वो चिंकी को देखकर रोते हुए उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, मैंने तुम दोनों की गरीबी का बहुत मजाक बनाया है, लेकिन तुम दोनों ने ही मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई है। मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शिखा के पिता इतनी बात बोलते हैं कि तभी शिखा की माँ उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। उनको इस तरह रोता हुआ देख चिंकी मिंकी उन दोनों को ही माफ कर देती हैं। जिसके बाद शिखा, शिखा की माँ और शिखा के पिता उन दोनों को अपने ही घर में रखकर अच्छी परवरिश देने लगते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।